everyone, welcome back to the channel. I hope you are all doing amazing today. So आज का व्लॉग थोड़ा स्पेशल है क्योंकि ये एक 2024 का थ्रोबैक है जो मैं अब 2025 में शेयर कर रही हूँ। उस टाइम लाइफ बहुत हेक्टिक थी। इंडिया ट्रिप, घर शिफ्टिंग, शॉपिंग, पैकिंग सब कुछ ना एक साथ चल रहा था। सो अब फाइनली टाइम मिला है ये सारे मोमेंट्स आपके साथ शेयर करने का। और हाँ, जब तक आप ये थ्रोबैक सीरीज एंजॉय कर रहे हो, मैं प्रेजेंट डे अपडेट्स YT शॉर्ट्स के थ्रू आपके साथ शेयर करती रहूंगी। सो स्टे कनेक्टेड। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। सो ये जो क्लिप्स आप देख रहे हो ये किसी एक वीकेंड की थी जब हम लोग IKEA शॉपिंग करने के लिए गए थे। मुझे कुछ आइटम्स परचेज करने थे जो कि मैं आपके साथ आगे ब्लॉग में हॉल शेयर करूंगी इसका। अगर आप IKEA जा रहे हो और आपकी टारगेटेड शॉपिंग नहीं है तो आई कैन अश्योर यू कि IKEA आपका ऑलमोस्ट हाफ डे तो ले ही सकता है वहाँ पे शॉपिंग करने के लिए। लेकिन हाँ, अगर कोई यहाँ पे फर्स्ट टाइम आ रहा है और सेटल होना चाहता है तो डेफिनेटली रिकमेंड करूंगी IKEA। यहाँ आपको घर सेट करने के लिए सब कुछ मिल जाता है, वो भी काफी अफोर्डेबल प्राइस में। IKEA से शॉपिंग करने के बाद हम लोग चले गए थे नेक्स्ट डे कॉस्को, जो कि वन ऑफ माई फेवरेट प्लेस है। आई रियली लाइक कॉस्को। इट इज़ माई गो टू फॉर एवरीथिंग फ्रॉम होम स्टफ टू किचन एंड पर्सनल केयर। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों में से किस किस को कॉस्को पसंद है और क्यों पसंद है। शॉपिंग के साथ साथ मेरे कॉस्को का कार्ड भी रिन्यू कराया क्योंकि वो एक्सपायर हो गया था। सो बस हम लोग अब यहाँ से जल्दी से घर जाते हैं और मैं तुरंत आपके साथ IKEA कॉस्को हॉल शेयर करती हूँ। अब मैं आपको क्विकली शो कर देती हूँ कि क्या क्या लाएं कॉस्को से। तो जब भी कॉस्को जाते हैं तो एक स्पिनच का पैकेट आता है, तो स्पिनच का पैकेट लेके आए हैं। और इस बार मैं ना ये नेचर्स गार्डन का ट्रेल मिक्स स्नैक पैक लेके आई हूँ। बच्चों को स्नैक में देना होता है तो लेट्स सी, मैं भी फर्स्ट टाइम ट्राई करूँगी तो ये लेके आई हूँ। और हमेशा मैं इन टमाटोज़ के बारे में बात करती हूँ तो ये ऑर्गेनिक टमाटोज़ बहुत अच्छे होते हैं। अगर आपको टमाटो सूप बनाना है तो वो एक पैकेट लेके आए हैं। एंड ये एयर विक लेके आए हैं। हमारे इंडिया से एक फ्रेंड आ रहे हैं, उनको ये क्रिस्पी कोकोनट रोल्स काफ़ी पसंद है तो उनके लिए एक पैकेट लेके आए हैं। और अवाकाडो आप कहीं से भी बाय करें बट जो कॉस्को से मिलते हैं ना वो बेस्ट अवाकाडो मिलते हैं। और ये डाउनी का ऑर्डर डिफेंस एप्पल फ्रेश सेंट में था, इस पर भी डील थी। और अवीर के लिए ना ये 5T का एडिडास का हुडी विद ट्रैक सूट पैंट लेके आए। मुझे वहाँ के पजामा सेट बहुत पसंद आते हैं तो जब भी ऑफर में होता है तो मैं रख लेती हूँ एक स्पेयर में। तो ये वहाँ पे अच्छी डील पे मिल रहा था तो मैंने एक ही ले लिया। और साथ में किचन टॉवल खत्म हो गए थे तो ये बाउंड्री के किचन टॉवल लेके आ गए। सो यस, ये था क्विक कॉस्को का ग्रॉसरी हॉल। तो क्विकली मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं क्या लेके आई हूँ IKEA से। मैं मेनली तो आयरनिंग बोर्ड लेने गई थी तो ये समथिंग $39 की मिलती है वहाँ पे। ये स्टोरेज बिन लेके आई हूँ। ये अंडर द बेड स्टोरेज बन जाता है या आप अपने क्लोजेट में भी रखा सकते हैं। इसको ओपन करके आप इसके अंदर आपके क्लोथ्स जमा सकते हो, या तो आप वुलन वेयर रख सकते हो या फिर आपके जो बेडिंग से रिलेटेड चीज़ें होती है वो रख सकते हो। तो काफ़ी स्टडी रहता है। एंड ये $9.99 का था IKEA से, तो एक ये लेके आई हूँ। एंड उसके बाद मुझे चाहिए था एक पॉलीथिन डिस्पेंसर, जो ग्रोसरी स्टोर से पॉली बैग्स आते हैं तो उसको होल्ड करने के लिए चाहिए। तो ये एक लेके आई हूँ। लिंट रोलर तो आई थिंक 55 सेंट्स का था तो ये एक मैंने ले लिया। मैं पहले भी IKEA के चॉपिंग बोर्ड यूज़ कर चुकी हूँ। IKEA के जो वुडन कटिंग बोर्ड की क्वालिटी है ना वो कहीं भी ऐसी क्वालिटी अवेलेबल नहीं होती है। तो एक और चॉपिंग बोर्ड मुझे चाहिए था तो ये थोड़ा बहुत ही सामान था IKEA से जो लेके आई हूँ। हे ऑल, सो कुछ इंडिया शॉपिंग करी थी। सारी शॉपिंग ना अराउंड थैंक्सगिविंग, न्यू ईयर या जब भी बीच में डील आती थी तब की करी हुई है। मैंने अपने लास्ट इंडिया ट्रैवल व्लॉग में आपके साथ शेयर किया था कि यहाँ से क्या क्या चीज़ें हैं जो वर्थ है ले जाने के लिए, क्योंकि आजकल सारी चीज़ें इंडिया में अवेलेबल मिलती है, हर चीज़ हर जगह अवेलेबल है बेसिकली। बट यहाँ से जो वर्थ है ले जाने के लिए वो आपके साथ शेयर करती हूँ। उसमें कुछ आइटम ऊपर नीचे हो जाते हैं बट रहते वही आइटम है, तो मैं क्विकली आपके साथ शेयर कर देती हूँ जो भी हम लोगों ने अभी तक शॉपिंग
करी है। सो सबसे पहले बात आती है शूज़ की, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी के है तो वो बता देती हूँ। सो पहला शूज़ है ये वाला, ये नाइकी ब्रांड का शूज़ है और ये ना ट्रेल रनिंग शूज़ है। ये मैंने लिया है अपनी सिस्टर के लिए। अच्छा, इसमें का सेम मैंने अपने लिए भी लिया है। एंड अभी हम लोग जब पोर्टो रिको ट्रिप पे गए थे ना, तब मैंने इसको पहना था। वहाँ से ट्रेल हाइकिंग वाइकिंग सब इस पर पहन के करी थी। एंड काफ़ी कंफर्टेबल शूज़ है एंड काफ़ी कलरफुल है और इसका जो सोल है ना काफ़ी थिक है, तो आपकी हील पे काफ़ी अच्छे से कुशन बनाता है। अगर आपको काफ पेन की प्रॉब्लम है ना, तो ये काफ़ी अच्छा हेल्पफुल रहेगा। तो एक शूज़ ये वाला लिया है एंड दूसरा लिया है स्केचर का। ये मम्मा के लिए लिया है, स्लिप ऑन शूज़ है। वो नॉर्मली मॉर्निंग वॉक और ये सब करने जाती है ना, तो उनको एक स्लिप ऑन शूज़ चाहिए था, तो ये इस टाइप का है। काफ़ी अच्छा शूज़ लगा, ये काफ़ी कंफर्टेबल भी है। एंड ये ना हैंड फ्री स्लिप ऑन शूज़ है। मम्मा पापा झुक के लेस बांधना है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम जाता है, तो बस ये जस्ट डालेंगे और अपने आप ही ये पीछे हील से ऊपर हो जाएगा, क्योंकि इसका ये पीछे का स्ट्रक्चर इस तरीके से बना हुआ है। तो ये हैंड फ्री स्लिप ऑन शूज़ कहते हैं इनको। लास्ट शूज़ जो है वो अगेन नाइकी ब्रांड का है एंड ये वाला शूज़ ना पापा के लिए लिया है। अगेन पापा भी मॉर्निंग वॉक करते ही हैं, तो उनके लिए लिया है। और इसका ना इस शूज़ का कलर मुझे बहुत अच्छा लगा और ये इतना लाइट वेट है ना, पहनने पे पता ही नहीं चलेगा कि ये पहना है। इतना लाइट वेट शूज़ है। डिज़ाइन बहुत सिंपल है, क्योंकि पापा लोगों को एकदम सिंपल डिज़ाइन ही पसंद आती है, बट कंफर्टेबल बहुत रहेगा। तो ये अर्पित गए थे ना, तो वो मुझे पता भी नहीं था और वो लेके आ गए थे। उनको पता था पापा को चाहिए, तो वो जाके लेके आ गए। अगेन ये सारी चीज़ें डील पे परचेज़ करिए। जब अच्छी डील मिली थी तो हम लोग लेके रख लेते थे, क्योंकि पता है जाना है इंडिया और ये लेके चले जाएंगे, क्योंकि एंड टाइम पे फिर शॉपिंग नहीं हो पाती है। जब पैकिंग करना हो, जाने की हबड़ तबड़ होती है, हसल वसल में ये सारी चीज़ें हो नहीं पाती है। तो जब जब डील मिलती है ना, तब तक ये शॉपिंग कर लेते हैं। कुछ मेकअप ब्रश के सेट लिए हैं। रियल टेक के ब्रशेस काफ़ी अच्छे होते हैं और मैंने इनको यूज़ किया है। मेरे पास ये वाला सेट पहले था, अभी मैंने इसके 2-3 सेट लिए हैं। एक मेरी भाभी के लिए, उनकी सिस्टर और मेरी सिस्टर को सबको चाहिए था, तो डील पे मिल रहा था, ये ब्रश का सेट ले लिया था। एंड ये ना कहने को मैं रियल बताऊँ, इसके साथ जो ये मिरेकल स्पॉन्ज आता है ना, फेस स्पॉन्ज, ये ही सारा काम कर देता है। आपको खाली अगर चाहिए हो, आपके पास पाउडर ब्लश हो, तो आपको एक ब्लश ब्रश की ज़रूरत पड़ेगी। अदरवाइज़ आपको कंसील करेक्ट करना हो, फाउंडेशन लगाना हो, बीबी क्रीम लगाना हो, एनीथिंग करना हो, वो सारा काम ये कर देता है। तो ये काफ़ी अच्छा सेट है। इसके अंदर सारे ये आई के लिए, हाइलाइटर के लिए, फेस के लिए, ब्लश लगाने के लिए और फिर एक मिरेकल स्पॉन्ज तो आता ही है। मेरी सिस्टर को ना ये आई ब्रश का सेट भी चाहिए था, डील पे था, तो एक मैंने भी अपने लिए ले लिया था। तो ये आई ब्रश का सेट है उसके लिए। ये भी अगेन रियल टेक का है। मुझे बर्ड्स बी के लिप बाम बहुत पसंद आते हैं, तो ये मैंने कुछ बर्ड्स बी के लिप बाम लिए हैं। और ना ये सिंगल लेते हैं तो वैसे भी कॉस्टली पड़ता है, तो अमेज़ॉन या कहीं पे भी आपको ये ना सेट में मिलेंगे। बर्ड्स बी के लिप बाम आपको जब सेट में मिलते हैं ना, आप ले सकते हो। मैं ऑलरेडी ये लिप बाम के सेट यूज़ कर चुकी हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं वही यूज़ करती हूँ। काफ़ी अच्छे होते हैं। एंड अब बात करते हैं मैक की। यहाँ से जाओ और मैक के प्रोडक्ट लेके नहीं जाओ, ऐसे कैसे हो सकता है। तो यस, मैंने अगेन मैक का परचेज़ किया है और मैंने इस बार परचेज़ किया है इनका स्टोव क्रीम। एक शेड है पिंक लाइट में और दूसरा है पीच लाइट में। दोनों ही इंडियन स्किन टोन पे काफ़ी अच्छे जलाते हैं। इनफैक्ट मेरे पास गोल्ड लाइट भी है, तो पिंक लाइट लो, पीच लाइट लो या गोल्ड लाइट लो, तीनों ही इंडियन स्किन टोन पे काफ़ी अच्छे से चले जाते हैं। मैक के वैसे लिपस्टिक्स, उनकी लिप लाइनर, उनके ब्लश और उसका हाइलाइटर, काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छी आती है। उसका फाउंडेशन सब अच्छा आता है। लेकिन अगर आपको एक प्रोडक्ट में रिकमेंड करूँ आप स्टार्टर, तो गो फॉर दिस स्टोव क्रीम। ये काफ़ी अच्छा है। आई एम नॉट अ दैट फाउंडेशन पर्सन। इनफैक्ट मैं बीबी क्रीम भी बहुत रेयर लगाती हूँ। एज यू कैन सी मेरे थोड़े डार्क सर्कल हैं, तो बस कंसील करेक्ट करती हूँ और स्टोव क्रीम लगाती हूँ, ब्लश, आईलाइनर, लिपस्टिक एंड हियर वी गो। ये फास्ट गो टू मेकअप होता है मेरा। सो अगर एक कोई प्रोडक्ट मैं रिकमेंड करूँगी तो ये ज़रूर यूज़ करिएगा। मैंने पहली बार ना ये एल्डो ब्रांड का हैंडबैग लिया है। ये 3 पार्ट्स में 3 पॉकेट्स हैं। तो टॉप पे तो ये एक जिप है, इसको आप ओपन करो एंड उसके बाद अभी मैंने सामान रखा है, तो ये बैक की एक पॉकेट है और फिर ये मिड में एक पॉकेट है और फ्रंट में एक पॉकेट है और फिर इधर आपका मोबाइल या कुछ भी कॉस्मेटिक रखने के लिए स्पेस दिया हुआ है और पीछे एक यहाँ पे जिपर भी दिया है। अगर आपको क्रॉस बॉडी टांगना है तो आजकल जो ब्रॉड बेल्ट का फैशन चल रहा है वो ब्रॉड बेल्ट दिया है। उसके बाद आपको नहीं चाहिए, आपको एज अ हैंड में कैरी करना है, तो ये चीज़ डी अटैच हो जाएगी इसका ब्रॉड बेल्ट एंड ये इसके साथ चेन आती है, तो आप उसको इस तरीके से भी टांग के यूज़ कर सकते हो, तो ये शॉर्ट भी हो जाएगा।
और एक ये लॉरियल का टेलीस्कोपिक मस्कारा भी लिया था इन द शेड ब्लैक। ये मेरी एक फ्रेंड ने रिकमेंड किया था और ये काफ़ी अच्छा निकला है। एंड यस, अभी तक यही इतनी शॉपिंग करी है। आई होप आपको पसंद आई होगी। एंड अगर आगे कुछ शॉपिंग करेंगे और कुछ अभी मुझे ले जाना होगा तो डेफिनेटली आई विल शेयर इट विथ यू गाइस इन सम अदर व्लॉग। आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ बहुत जल्दी आपके साथ एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड कनेक्टेड। बाय बाय, टेक केयर।